Radhe Radhe. Hello everyone. So, let's begin with a new episode of वजह तुमो 354। मैं तुम्हें बेड पर अपना स्टेमिना दिखा सकता हूँ सिली गर्ल। सो लेट्स स्टार्ट। अगली सुबह दिल्ली पैलेस में इस वक्त पैलेस में पंडित जी आए हुए थे, जिनके साथ देविका जी उनकी पत्रिका में देखते हुए शादी का मुहूर्त निकलवा रही थी। तभी वह बिपाशा जी के साथ ध्रुवी हाथों में नाश्ते की प्लेट लेकर आई और उसे टेबल पर रख दिया। बिपाशा जी देविका के पास बैठ गई और ध्रुवी वही उनके साइड में जाकर खड़ी हो गई। बिपाशा जी काफ़ी खुश लग रही थी। तभी बिपाशा जी देविका जी से बोली, माँ, पंडित जी ने कब का शादी का मुहूर्त निकाला है? इस पर देविका जी बोली, शादी का मुहूर्त 2 महीने बाद का कहीं दिख ही नहीं रहा। सभी या तो इन 15-20 दिनों के अंदर है या तो फिर 7 महीने बाद है। वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं शादी का कौन सी तारीख को पक्का करूँ, क्योंकि दानिश को ठीक होने में अभी 2 महीने लग जाएंगे। जब तक वो पूरा तरह ठीक नहीं होगा तब तक मैं उसकी शादी नहीं करवा सकती, और मैं 7 महीने तक इतना इंतज़ार भी नहीं कर सकती। बिपाशा जी उनकी बात समझ रही थी, जिस वजह से फिर वो कुछ सोचते बोली, माँ, मैंने कल देखा था दानिश चल फिर लेता है और उसकी रिकवरी भी काफ़ी जल्दी जल्दी हो रही है। अगर हम 15 दिन बाद ही शादी की डेट फिक्स करें तो दानिश आराम से शादी कर लेगा। इस पर देविका जी भी कुछ सोच में पड़ गई और फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, वैसे भी 7 महीने तक बहुत बड़ा इंतज़ार हो जाएगा। मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती। मुझे अब जल्द से जल्द दानिश और अंतरा दोनों की ऑफिशियल तरीके से शादी चाहिए, जिससे कि मैं सभी को मुंह बंद कर सकूं। बिपाशा जी ये सुनकर मुस्कुराई। तभी ध्रुवी बोली, क्या अंतरा को इस बारे में पता है कि उसकी शादी की डेट फिक्स की जा रही है? ये सुनकर तभी बिपाशा जी को याद आया कि वो जल्दी में बोली, माँ, हम तो कल रात को बताना रात की बात भूल ही गए। आपने देखा नहीं अंतरा कितने ज़्यादा परेशान हो गई थी, और एक पल के लिए तो हम खुद ही डर गए थे। हमें लगा कि कहीं आप दानिश की शादी कंगना से तो नहीं कराने जा रही हैं, और तो और आपने डिवोर्स की भी बात की थी। ये सब सुनकर अंतरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मुझे लगता है कि वो यही सोच रही होगी कि आप दानिश की शादी कंगना से कराने की कर रही हैं। हमें लगता है उस बच्ची को गलतफहमी दूर कर देनी चाहिए। यह सुनकर देविका जी बोली, लेकिन बहू, मैंने तो उसे कभी ये कहा ही नहीं कि मैं दानिश की शादी कंगना से करने जा रही हूँ, बल्कि मैंने तो यही कहा कि मैं दूसरी शादी करूँगी। और डिवोर्स की बात भी मैंने इसलिए बोली क्योंकि मैं उनकी वो पहली शादी पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहती हूँ और एक नए सिरे से पूरे विधि विधान से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि जब ये दोनों की शादी हुई है तब से इन दोनों की वैवाहिक रिश्ते में कोई ना कोई अड़चन आ रही है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि पहली शादी पूरी तरह से टूट जाए और दूसरी शादी अच्छे तरीके से हो, जिससे अब इनकी ज़िंदगी खुशहाल बीते। बिपाशा जी और ध्रुवी दोनों देविका जी की सारी बातें सुनकर समझ गई और फिर बिपाशा जी गहरी सांस लेकर बोली, आप ठीक कह रही हैं। दानिश ने अपने मन से जो शादी की थी उसमें कोई ना कोई विधि थी और ना ही कोई रस्म हुई। इस वजह से उन दोनों की रिश्ता कभी खुशहाल नहीं बीता। पर अब जो ये विधि विधान से शादी होगी, इसमें जरूर भगवान सब अच्छा करेंगे। इस बात पर ध्रुवी बोली, हाँ माँ, पर एटलीस्ट अंतरा से तो बात क्लियर हो जानी चाहिए। इस बात पर ध्रुवी बोली कि माँ, पर एटलीस्ट अंतरा को ये सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, वो भी बेचारी खुश हो जाए ये सुनकर कि उसकी शादी अब अच्छे तरीके से की जा रही है जैसे वो चाहती थी। ये सुनकर बिपाशा जी और देविका जी उसे देखने लगी। तभी ध्रुवी आगे हंसते हुए बोली, हाँ, मुझे याद है जब मेरी शादी हो रही थी और उसकी रस्में हो रही थी तब अंतरा काफ़ी मायूस रहती थी, और तब मुझे बातों ही बातों में ऐसा लगा था कि उसे भी इस तरह की शादी करनी थी। लेकिन फिर बीच में दानिश ने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली थी। इस वजह से उसके सारे सपने ही मर गए। लेकिन अब जब वो सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी।
ये सुनकर देविका जी के चेहरे पर दानिश के लिए नाराज़गी आ गई और वो धीरे से बोली, सच में मेरे पोते ने बहुत गलत किया उसके साथ, लेकिन अब मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी और मैं आज ही अंतरा के पास कॉल करूंगी और उसे यहाँ पैलेस में रहने के लिए बुला लूँगी। ये सुनकर बिपाशा जी मुस्कुराई। तभी जीविका के रोने की आवाज़ आई और ध्रुवी भी अपने रूम में चली गई। इधर देविका जी उठकर अंतरा को फ़ोन करने लग गई तो वहीं बिपाशा जी पंडित से आगे के मुहूर्त के बारे में बात करने लगी। उधर दूसरी तरफ प्राइवेट विला में अंतरा इस वक्त डाइनिंग एरिया में थी। दानिश अपनी हेड चेयर पर बैठा था। दक्ष भी उसके साइड में बैठा नाश्ता कर रहा था। अंतरा भी दानिश के दूसरे साइड बैठी हुई थी और वो भी नाश्ता कर रही थी। वहाँ शांति थी। तभी अचानक से अंतरा का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन रिंग की आवाज़ से अंतरा ने फ़ोन को देखा तो वहाँ प्रियल का कॉल आ रहा था। ये देखकर खुद में बड़बड़ाई, मेरे ऑफिस न जाने की वजह से ऑफिस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। प्रियल भी अकेले संभाल नहीं पा रही है और वैभव भी इस वक्त हॉस्पिटल से सृष्टि का ख्याल रख रहा है। मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये कहते अंतरा जैसे ही कॉल पिक करने को हुई तभी दानिश ने उसके हाथ से अपने हाथ रख दिया। ये देखकर अंतरा दानिश को देखने लगी। अगर बेंगलोर वापस जाने का ख्याल तुम्हारे दिमाग में है तो उसे इसी वक्त निकाल दो, दानिश ने काफ़ी पीते हुए भावहीन होकर कहा। लेकिन आपको कैसे ऐसा क्यों लगा कि मैं बेंगलुरु जाने की सोच रही थी, जबकि मैं तो बस ये सोच रही थी कि मेरे बिना ऑफिस में प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रियल अकेले वो अब सब कुछ संभाल नहीं पा रही है। वैभव भी इस वक्त हॉस्पिटल में अपनी बहन को लेकर बिजी है। अंतरा दानिश को देखकर बोली। वैभव का नाम सुनकर दानिश की पकड़ कॉफ़ी मग पर कस गई। वो अंतरा को घूरकर अपनी ठंडी आवाज़ में बोला, आखिर तुम उस मामूली से एम्प्लॉयज़ पर इतना डिपेंड क्यों करो? अगर ऑफिस में इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपने ऑफिस के सारे काम को भरद्वाज ग्रुप में ट्रांसफ़र करवा सकती हो। भरद्वाज ग्रुप भी तुम्हारा है, जिसे तुमने सो कॉल्ड मुँह बोले भाई को दान में दे रखा है। दानिश की यह बात सुनकर अंतरा हेल्पलेस होकर अपना सर हिलाते हुए और बोली, दानिश, मैंने अर्तव भाई को कोई दान में नहीं दिया है, बल्कि उनकी वजह से तो मुझे बहुत हेल्प हो जाती है, वरना मैं दो कंपनी एक साथ कभी नहीं संभाल पाती। इस पर दानिश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, बट मैं चाहता हूँ कि तुम एक साथ दोनों को संभालो और तुम अपना एड ग्रुप का सारा वर्क भरद्वाज में सेटल करो और बेंगलोर को भूल जाओ। आई हेट दैट पैलेस। ये सुनकर अंतरा की आंखें छोटी हो गईं। आखिर दानिश को इस अब इंसान के साथ साथ जगह और शहर से भी नफरत होने लगी। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली। तभी दानिश अपनी जगह से उठा और वो दक्ष को घूरते हुए आगे बोला, एंड यू टू लिटिल ब्रैट, तुम कल से किंडरगार्टन वापस जा रहे हो, गॉट इट? ये कहकर दानिश वहाँ से स्टडी रूम की तरफ चला गया। इधर दक्ष को चौकोस खा रहा था। दानिश की बातें सुनकर उसके मुंह से लगभग चौकोस बाहर निकल आया और वो बुरी तरह मुंह बनाते हुए दानिश को घूरने लगा। तभी एक बार फिर से अंतरा का फ़ोन रिंग हुआ। इस बार अंतरा ने बिना देखे ही कॉल पिक करते हुए कहा, हे प्रियल, एक्चुअली मैं तब बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल पिक नहीं कर पाई। हाँ बताओ क्या हुआ? उसने ये कहा ही था कि तभी वहाँ से देविका जी की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनकर अंतरा ने जल्दी से फ़ोन को देखा तो वहाँ दादी शो हो रहा था। ये देखकर अंतरा भी साइड में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा कॉल कट करके उनके वापस डाइनिंग एरिया में आई। उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। उसने देखा कि दक्ष भी वहाँ से जा चुका था। अंतरा वहाँ से फिर सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में उसने स्टडी रूम के डोर को नॉक किया। अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। ये देखकर अंतरा ने एक बार फिर नॉक किया और वो अंदर चली गई। अंदर उसने देखा दानिश फियोनिक्स चेयर पर बैठा स्मोक करते हुए एक फाइल पढ़ रहा था। दानिश को स्मोक करता देखकर अंतरा कुछ देर खामोश रही और फिर गहरी सांस लेकर बोली, दानिश, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, एटलीस्ट आपको 2 महीने स्मोक अवॉइड करनी चाहिए। इस पर दानिश बिना उसके तरफ देखे बोला, ऑल राइट, फिर 2 महीने तक लगातार जब जब मुझे स्मोक की तलब लगेगी तब तक तुम मेरे करीब आकर मुझे किस कर देना।
मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा। दानिश की इस डिमांड को सुनकर अंतरा चिढ़ गई और वो दानिश को घूरते हुए उसके पास गई। उसने एक झटके से दानिश के मुंह से सिगरेट को अलग किया और उसे दूर फेंक दिया। ये देखकर दानिश की भौहें तन गई। तभी अंतरा ने टेबल पर कुछ फाइल्स को साइड किया और टेबल पर वो अपने पैर को लटकाते हुए बैठ गई। दानिश उसकी हरकतों को घूरे जा रहा था। वहीं अंतरा ने एक नज़र दानिश के होठों को देखी और उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर दानिश की भौहें तन गईं। तभी दूसरे ही पल अंतरा बिना कुछ कहे दानिश के होठों के करीब झुकी और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दानिश उसे घूरने लगा। अंतरा उसके होठों पर किस करने की लगातार कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ देर के स्ट्रगल के बाद उसे किस करना आ गया और वो धीरे धीरे दानिश को चूमने लगी। कुछ सेकंड बाद दानिश ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और उसे अंतरा के सर पर रख दिया, जिससे कि वो उसे सर को अपने होठों के करीब पुश करने लगा, जिससे उसकी किस और भी ज़्यादा डीप एंड इंटेंस हो गई। अंतरा ने अब अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लगातार 25 मिनट तक उसकी किस चली, जिससे अंतरा को अब घुटन होने लगी। अंतरा ने फिर गहरी सांस ली और वो हल्के से दानिश के होठों से दूर होकर सांस भरते बोली, आई लव यू दानिश। दानिश अपनी गहरी सांस अंतरा के होठों पर छोड़ते बोला, ये सडन किस लिए? इस पर अंतरा अपनी आंखें बंद करके प्यार से बोली, क्योंकि सडनली मुझे आप पर बहुत प्यार आने लगा। ये सुनकर दानिश अपनी काली गहरी आंखों से उसे एकटक देखने लगा। अंतरा भी अपनी उसकी आंखों में देखने लगी और फिर झुककर एक बार फिर से उसके होठों पर हल्का सा किस कर ली और फिर उससे अलग होते हुए खुशी के साथ बोली, थैंक यू सो मच दानिश। आप सोच भी नहीं सकते मैं इस वक्त कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और इस खुशी की वजह सिर्फ आप हैं। सो आपके लिए छोटा सा किस भरा गिफ्ट आपके लिए। ये सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराकर बोला, ये गिफ्ट सच में काफ़ी छोटा है। तुम अगर चाहो तो मुझे बेड पर बड़ी वाली खुशी दे सकती हो। मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश और सेटिस्फाई कर दूंगा सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा दानिश को घूर कर देखती और फिर हंसते हुए बोली, दानिश मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभी दादी का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि हमारी शादी का मुहूर्त निकल चुका है और हमारी शादी अच्छे और ट्रेडिशनल तरीके से होगी। उन्होंने यह भी बताया कि हमारी शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद निकला है और उन्होंने बोला कि अब मुझे और दक्ष को पहले से आना चाहिए। ये सोचकर ही मैं बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हूँ। फाइनली अब मैं पूरी दुनिया वालों के सामने आपकी बन जाऊँगी। यह कहकर अंतरा दानिश के सीने से लग गई। वहीं दानिश उसकी बात सुनकर गहरी सांस लिया और खामोशी से अंतरा के सर को सहलाने लगा। वहीं अंतरा उसे कुछ ना बोलते देखकर अपना सर ऊपर उठाई और दानिश को देखकर बोली, क्या आप ये सब सुनकर खुश नहीं है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी दानिश उसे खुद से दूर किया। ये देखकर वो चौंक गई। दानिश अपनी चेयर से उठा और वो दूसरे सेल्फ की तरफ जाने लगा। ये देखकर वो कंफ्यूज हो गई और वापस से बोली, दानिश क्या हुआ? क्या आप सच में खुश नहीं है? मुझे लगा कल रात आपने जो भी कहा और अभी जब मैं आपको ये बताऊंगी कि 15 दिन बाद ही हमारी शादी है तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, पर आप तो इमोशनलेस ही हो। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पे एक मायूसी आ गई। वहीं दानिश दूसरे बुक शेल्फ की तरफ गया। वहाँ से उसने एक वर्ल्ड ग्लोब उठाया और उसको लेकर टेबल पर रख दिया और दूसरे हाथ में पकड़े निडल को उसने अंतरा के हाथ दिया। ये सब देखकर अंतरा को कुछ भी समझ नहीं आया और वो नासमझी में बोली, दानिश आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी दानिश ने उस वर्ल्ड ग्लोब घूरा और उसे राउंड घुमाते हुए बोला, क्या तुम्हें डेस्टिनेशन वेडिंग पसंद है सिली गर्ल? अचानक से ये बात सुनकर अंतरा कुछ देर के लिए शांत पड़ गई और फिर तभी उसकी नज़र ग्लोब पर गई। उसे अब सारी बात समझ आई, जिससे उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और जल्दी से बोली, तो मैं क्या तो क्या मैं अपने वेडिंग की डेस्टिनेशन खुद से
चूज़ कर सकते हो। इस पर दानिश उसके पीछे आया। अंतरा जैसे ही पीछे मुड़कर उसे देखने को हुई, तभी दानिश ने उसे कंधे से पकड़ आगे किया। दूसरे ही पल उसने अंतरा के दोनों आंखों पर अपने हाथ रख दिए और उसके कान में गहरी आवाज़ में बोला, ये वर्ल्ड ग्लोब है। तुम निडल जिस पर फिक्स करोगी वहीं हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। ये सुनकर अंतरा जल्दी से बोली, क्या इसका मतलब दुनिया के किसी भी कोने में हमारी शादी हो सकती है? इस पर दानिश हल्के से स्माइल करते बोला, ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी अंतरा हंसते बोली, दानिश, अगर मैंने साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया के जंगल में इस निडल को फिक्स किया तब आप क्या करेंगे? इस पर दानिश उसके कान पर बाइट करते बोला, तो मैं उस जंगल में तुम्हारे लिए महल में तब्दील करवा दूंगा, डोंट वरी। ये सुनकर ही अंतरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने फिर कुछ नहीं कहा और ग्लोब को राउंड घुमाते हुए उसके किसी एक कोने पर निडल फिक्स कर दी। जिसके बाद जल्दी से दानिश से बोली, दानिश, मैंने फिक्स कर दिया, अब जल्दी से देखिए कि मैंने कहाँ का डेस्टिनेशन चूज़ किया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। दानिश ने फिर अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए और वो उस ग्लोब को घूरने लगा। अंतरा भी जल्दी से अपनी नीडल को देखने लगी जहाँ पर उसने फिक्स किया था। तभी उस प्लेस को घूरकर बोली, तुमने दुनिया की सबसे छोटी जगह वेटिकन सिटी को चूज़ किया है। तुम्हारी चॉइस काफ़ी ख़राब है, सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा का मुंह बन गया और बोली, आप भी तो मेरी चॉइस हो, इसका मतलब आप भी ख़राब हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि वेटिकन सिटी भले ही दुनिया का सबसे छोटा और कम पॉपुलेटेड शहर है, पर वो बहुत खूबसूरत और शानदार है। मैंने उसके बारे क्रिया से सुन रखा है। वो वहाँ एक बार गई थी, तब मेरा भी जाने का मन था, पर काम की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाई। पर अब मैं ये देखकर बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी डेस्टिनेशन वेडिंग वहाँ होगी। दानिश उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। अंतरा ने जब अपनी बातें ख़त्म की, तब दानिश ने उसे कमर से पकड़ा और उसके माथे पर अपने होठ रखकर बोला, कोई बात नहीं सिली गर्ल, अब तुम बस सपने देखो, उन्हें पूरे करने की जिम्मेदारी मेरी है। यह सुनकर अंतरा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, पर तभी वह कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन दानिश, घर वालों से हम क्या कहेंगे? दादी शायद इस बात के लिए राज़ी नहीं होगी। फिर मैं यहीं से शादी कर लूँगी जिसमें सबकी खुशी होगी। दानिश उसकी बात सुनकर उसे अब घूरते हुए बोला, डू यू रियली केयर अबाउट दैट? अगर कोई तुम्हारी खुशियों में खुश नहीं है तो उन्हें जाने दो। तुम खुद खुश रहो। जहाँ बात रही उनके मानने या ना मानने की, तो अगर वो ही नहीं मानते तो मैं खुद अकेले जाकर तुमसे वहाँ शादी कर लूँगा। इस पर अंतरा हंसते बोली, हाँ, जैसे आपने पहली बार में किया था मंदिर में ले जाकर अकेले में, लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ सब हमारी शादी में हो। इस पर दानिश ने उसको कुछ जवाब नहीं दिया। तभी अंतरा कुछ सोचकर बोली, वैसे आपकी स्टिचेस तो खुल गई हैं और घाव भी ऑलमोस्ट आपका भर चुका है। आप चल भी लेते हैं, मेडिसिन भी मैं आपको टाइम पे दे रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप 10 दिन में ज़्यादा नहीं सो थोड़े बहुत तो ठीक हो जाएंगे। इस पर दानिश उसे घूरते हुए बोला, अगर तुम मेरा स्टेमिना देखना चाहती हो तो मैं अभी तुम्हें बेड पर अपना स्टेमिना दिखा सकता हूँ कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र करना बंद करो, वरना लत हो जाएगी तुम्हारे केयर की, जो कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है, सिली गर्ल। दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा उसको घूटने लगी। तभी दानिश उसे कमर से पकड़ लिया और उसके गर्दन पर हाथ रखते हुए, जिसके बाद वो उसके कंधे से स्ट्रैप को सरकाते हुए उसे हर जगह किस करने लगा। ये देखकर अंतरा ब्लश करते हुए बोली, दानिश, अब हमें ये सब शादी के बाद करना चाहिए। मैंने लगभग 3 सालों से नहीं किया है। मेरे अंदर इतना ज़्यादा आग लग रही है कि जिस दिन मैं तुम्हारे साथ बेड पर रहूँगा उस दिन शायद तुम्हें बहुत मुश्किल होगी मेरे इस आग को शांत करने में। दानिश सिडक्टिव आवाज़ में बोला, जिसे सुनकर अंतरा के कान और गाल शर्म से लाल हो गए।
वो दानिश से अपनी नज़र नहीं मिला पा रही थी। तभी अचानक से उस रूम में दक्ष की गुस्से भरी आवाज़ आई, मॉम, आप डैड को छोड़कर अभी के अभी मेरे पास आओ, मैं भी आपको इसी तरह किस करूँगा। यह सुनकर अंतरा एकदम से हड़बड़ा गई। उसने तुरंत अपने कपड़ों को ठीक किया और जल्दी से गेट की तरफ देखने लगी, जहाँ छोटा सा दक्ष गुस्से से अपने हाथों को अपने सीने से बांधकर दानिश को गुस्से से घूर रहा था। क्या जवाब देगी अंतरा? जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।